इसीलिए पशुधन योजना को आप लोग घर घर ले जाने का काम करें। 90% के अनुदान में जानवर आपको मिल रहा है और जानवर रखने के लिए भी पशु शेड आपको मिल रहा है। इसलिए इन योजनाओं के माध्यम से आप सब लोग अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय में वृद्धि आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि आप जो शहरीकरण का जो प्रचलन चला है, ये कहीं न कहीं मानव जाति के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आज शहर को जो आप लोग सबसे विकसित जगह समझते हैं, मेरा मानना है कि शहरीकरण सबसे गंदा जगह है आज के दिन में। आज शहर में देखिए क्या स्थिति है, चोरी चमारी डकैती सब कुछ होता है। बिजली है फिर भी वही डर वही भय। आज उससे अच्छा हमारा गांव है। और शहर में कोई ना बकरी पालने वाला है, ना गाय पालने वाला है, ना मुर्गी पालने वाला है, ना सुअर पालने वाला है, लेकिन खाएगा जरूर, चाहे वो विदेश से लाके खाए। तो क्यों नहीं हम गांव में ये चीज उपज करें और शहर में बेचने का काम करें और अपना आय में वृद्धि लाने का काम करें। तो कई ऐसी चीजें, अगर उन योजनाओं को गिनाने जाऊंगा तो दिन भर बैठना पड़ेगा, यहां फिर भी खत्म नहीं होगा। अभी हम लोगों ने 1 साल में तो इतना काम किया, अभी तो और भी बाकी है। और इसको लेकर हमारे विरोधियों के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि रोज ना रोज कुछ ना कुछ झूठा षड्यंत्र और झूठा आरोप लगाकर हमारी गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इनके षड्यंत्र से हमारी गति ना रुकी है ना रुकेगी। और जो अभी हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगणों ने कहा 32 खतियान, सरना कोड, निजी क्षेत्र में 75% की नौकरियां, अभी तो सरकार आपके द्वार आपका अधिकार लेकर के ये शिविर लग रहा है। ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद फिर से हम शिविर लगाएंगे और स्थानीय कंपनियों पर जो 75% की नियुक्ति है उन सब को बैठ के कराया जाएगा। पुरानी पेंशन हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात हो, अभी गिरिडीह जिला को सोलर जिला के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है। अब पूरा जिला सोलर से आच्छादित करने का ये निर्णय है। और नियुक्ति के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा विगत 20 सालों में जेपीएससी क्या हालत इन लोगों ने किया। और हमारी सरकार आई इसी कोरोना के दौरान, उस जेपीएससी में जहां ये लोग 1,500 हजार दिन में रिजल्ट निकालता था, 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके जेपीएससी के छात्र छात्राओं को आज कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर, कोई एसपी डीएसपी बन करके आज हमारा राज्य की सेवा में लगे। और आपको बता दें, इस बार 250 बच्चों में जो जेपीएससी जिन लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें से 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे। कितनी खुशी की बात है, आज हमारा जेपीएससी में बीपीएल परिवार, एपीएल परिवार के भी बच्चे पास होकर के बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे विपक्षियों को नहीं पचता। इस राज्य में पहली बार फॉरेंसिक लैब का हम लोगों ने, जो बिल्डिंग पड़ा हुआ था उसमें कोई जांच करने वाला ही नहीं था, उन वैज्ञानिकों का हम लोगों ने नियुक्ति किया ताकि यहां पर कोई घटना होता है, उन घटनाओं का अनुसंधान जो महीनों महीनों साल साल लग जाता था, वो दिन में यहीं पर कंप्लीट हो जाए, इसी राज्य में उसका जांच हो सके। 32 साल में पहली बार हमारा आज के दिन में जो मौसम का हालत है, जब किसानों का समय होता है उसमें बारिश नहीं होता है,
जब गर्मी का समय होता है गर्मी नहीं होता है, जब ठंडा का समय होता है ठंडा नहीं होता है। बड़ा विचित्र मौसम में बदलाव आ रहा है और ऐसे समय में किसानों को वर्तमान जलवायु परिवर्तन में कौन सा खेती कैसे कैसे करना चाहिए, इसको बताने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं होता था। कभी किसी को कुछ नहीं पता कि इस समय में कौन सा क्या खेती किया जाए। और जैसे पुरानी परंपरा के तहत किसान चला आ रहा था, वैसे ही किसान चला आ रहा था। इस बार हमने 32 साल में पहली बार हम लोगों ने कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया और गांव-गांव में भेजने का काम किया, ताकि किसानों को पता चले कि कम पानी और अधिक वर्षा में क्या खेती हो सकता है, टाण में क्या हो सकता है, गढ़ा में क्या हो सकता है। और नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की भी बहाली निकालनी है और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में ना किसी विभाग का, ना किसी नौकरी का, ना कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा नजर रखें। बहुत तेजी से नौकरियों का भी अवसर आपको मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी यहां पर कई सारे लाखों शिलान्यास उद्घाटन आप लोगों के सामने हुआ। लगभग 32,878 करोड़ रुपया का जो कुल योजना है, उन योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, उद्घाटन भी हुआ है। ढेर सारी योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं को पढ़ूंगा। चंद्रपुरा में, नावाडी में, चास में, गोमिया में, बेरमो में अनेकों योजनाएं। तो इसलिए मैं चीजें आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके आसपास तक भेजना चाहता हूं, लेकिन उन योजनाओं को आपको तुरंत अपने साथ लेके जाना होगा। इसके लिए आप सब लोग शिविर में आए और जो लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं उनको भी सहयोग करें और उनको भी साथ में लेके जाएं। और जो एक शिविर में छूट गया और दूसरे शिविर में भी जा सकता है। हमने पूरे स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, अगर किसी पंचायत में कोई शिविर लगा है, अगर वहां कोई व्यक्ति किसी कारण से नहीं जा सका और दूसरे शिविर में पहुंचा, तो उसका भी आवेदन लेना अनिवार्य है। इसलिए आप लोग दूसरे शिविर में भी जाकर के अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी बातों को समाप्त करूं। लेकिन आप लोगों के लिए काफी बहुत आने वाला समय में कौशल विश्वविद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो डिजिटल स्किल विश्वविद्यालय के रूप में होगा। लगभग 400-500 करोड़ रुपए की योजना होने जा रही है। वर्तमान में हर नौजवान को आज पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, वो स्किल उसके हाथ में होना चाहिए, उसके हाथ में हुनर होना चाहिए। और हुनर को तराशने के लिए हम लोग एक विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी में है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर यहाँ पर नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। और आपके यहाँ बियाडा में के समीप ही जो टेक्नोलॉजी सेंटर का भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके जो उद्योग विभाग के माध्यम से यहाँ पर संचालित किया जाएगा और बड़े पैमाने पे आपको रोजगार उपलब्ध करने का, सृजन करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ आप लोग को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आबोरेन जहातिना गोबवा बोया मिश्रा माजी अड़ाम गुणित नायके को तैन नोडे सहर सटेरो लगी अडीडी सराव गुण मनाओ जोहार।
बेहतर योजनाओं के साथ बेहतर जीवन प्रदान कर रही है हमारी सरकार। यहां से उठकर ये कदम यही थमेंगे नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम है। हम हमेशा विकास के नए आयाम को गढ़ेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हम सम्मान स्वरूप अपने अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त बोकारो श्री कुलदीप चौधरी सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय से, उपायुक्त महोदय से निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान स्वरूप सप्रेम भेंट ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय से निवेदन होगा माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं सम्मान स्वरूप। माननीय मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी को यह स्मृति चिन्ह। अगला आग्रह होगा उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति सिंह श्री मैडम से कि हमारे बीच माननीय विधायक बेरमो और माननीय विधायक गोमिया हैं। हम सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह में समेट कर आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। यही सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह के रूप में आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में ये स्मृति चिन्ह हम आपको डीडीसी मैम से निवेदन होगा। ये स्मृति चिन्ह आपके लिए। ये थी हमारी सम्मान की भावनाएं और एक बार फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी संकल्प के साथ। मैं कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर